कि रेगुलर जो मैं 5 तारीख को आता हूँ, जब सदा से आप देख रहे हैं हर बार ये मीटिंग करते हैं, सरकारें उससे पहले भी करते हैं, तो 5 के हिसाब से मैं आया था। अभी पीछे फसल करके गर्मी करके लोगों ने ये चेंज कर दिया था, 2 महीने फसल का टाइम था ना, तो कहने के जी 23 रख लो, 5 तक तो लोग लगे हुए थे, तो हमने पिछली 2 तारीखें 23 कर ली, अब हमने 5 कर ली। अभी लोगों का सुझाव था कि अगली बार अगली मीटिंग 5 जून रख लें, क्योंकि अभी 23 हो गई, अगली मीटिंग हम 5 जून को रख रहे हैं। तो ये रेगुलर मीटिंग है, कोई वर्कर्स मीटिंग नहीं थी। जो आम हमारा वर्कर आता है जिले का, अब हिसार लोकसभा के भी है, ताकि तो कोई बाहर का भी एक आधा आ जाता है, वो थी। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो पूछें। तो सब लगातार लोगों से सुझाव मांगे जा रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए, क्या आगे का क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, तो किस तरह के सुझाव लोगों के आ रहे हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव से 10 दिन ही पहले समझो आप मुझे, मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन करी, इंडिपेंडेंट था, 5 साल से बीजेपी को समर्थन में गया था जब इंडिपेंडेंट जीता। उसके बाद पार्टी में गया हूँ, हालात ऐसे बने कि मैं लोकसभा लड़ा, विधानसभा में टिकट का देना ही रुक गया था। मैं मेरा अपना चुनाव, क्योंकि हमारे वहाँ की राजनीति ऐसी है कि मुझे अगर नहीं रोके तो मेरी भीड़ कहीं चली जाए, तो मुझे चुनाव पॉलिटिकल आदमी चुनाव लड़ना पड़ा, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ दिया। अब जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं करूँगा, अभी कुछ नहीं, 4.5 साल है, अभी ना विधानसभा है ना लोकसभा है, देख रहे हैं लोगों का सुझाव। जैसे आज यहाँ हुआ, 7 तारीख को मैं यमुनानगर जा रहा हूँ, यमुनानगर के लोग कह रहे हैं भाई बहुत दिन हो गए, एक बार जरा आ जाओ, वैसे ही जा रहा हूँ जैसे यहाँ है, मेरे ख्याल में अच्छी मीटिंग होगी वहाँ भी। ऐसे पूरे हरियाणा में सब जगह जाऊँगा, लोगों का वर्कर क्या कहता है मैं वो फैसला करूँगा जो वर्कर कहेंगे। अच्छा चलो, जिस तरीके से कुछ दिनों से परिवार में जो विवाद चल रहा है और शब्दावली जो बढ़ती जा रही है कहीं न कहीं मीडिया के सामने, जिस तरीके के आरोप एक दूसरे पर शब्दावली का प्रयोग लगाया जाए, आप कैसे देखते हैं? आप देवला परिवार के बड़े मुखिया है। बच्चों की बात में ये कहूँगा कि उन्हें ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। समाज में कोई भी सभ्य समाज में, पढ़े लिखे लोग में अनपढ़ भाषा की कभी कदर नहीं होती, और पर्सनल व्यक्तिगत कोई किसी से भी तू कह के भी बोले तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल होता है। तो मैं समझता हूँ ये आपस में बंद करना चाहिए। मैं परिवार के इस मामले पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरा दोनों बच्चों से ये सुझाव है कि आपस की पर्सनल बातें नहीं करें, पॉलिटिकली 50 बातें करें। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े थे, पर जब मेरे बेटे की शादी हुई तो जितनी घर की रस्म थी सारी उनके हाथ से ही हुई। हम दोनों, वो मुख्यमंत्री थे, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, कोई बुरी बात नहीं, राजनीतिक विरोध हुआ करता है। दूसरा, मैं एक बात जो मेरे पे इसमें आई उससे मैं क्लियर करना चाहूँगा। हमारे अभय ने एक बात कही थी कि तो रणजीत सिंह 8 चुनाव हारे, एक चुनाव ओम प्रकाश जी का झंडा बांध के चुनाव उनकी फोटो लगा के गए। पूरे हरियाणा में किसी भी चुनाव में ओम प्रकाश जी की फोटो अगर मेरे साथ लगी हो तो मैं राजनीति नहीं करूँ, मैंने कभी लगाई नहीं। जो देवीलाल की फोटो हर जगह लगाई है, मैं तो भाई उनकी फोटो से राजनीति शुरू करी है, टिकट ही उन्होंने दिया, राजनीतिक जीवन उन्होंने दिया। वो फादर थे, उन्होंने हर चीज़ मुझे कैसे समाज में रहना है, क्या करना है, सब उनसे सीखा हूँ। तो फादर से तो हर आदमी से सीखा हूँ, उससे तो बड़ा भगवान होता है, वो कोई होता ही नहीं। तो पर ओम प्रकाश जी का मैंने कभी नहीं कहा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा उसने क्या कहा नहीं कहा, मैं इस बात पे नहीं चाहता। हमें लोग क्या देखते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं, अच्छी बात देनी चाहिए। ऐप अदर भाषा किसी को भी अच्छी नहीं इसी तरीके का आपसी विरोध ही लगातार कांग्रेस के हल्का कारण है जी। इसी तरीके के आपसी फूट और विरोध पार्टी के अंदर है, या यही उनकी हार का कारण पिछला चुनाव में? किनकी हार का? कांग्रेस जो देखिए, कांग्रेस में संगठन में हमेशा कमी रही है। अब तक मैं देख रहा हूँ कांग्रेस का, मैं भी तो कांग्रेस में था, संगठन बना ही नहीं था, अब तक संगठन नहीं बना। जब तक आप पे संगठन नहीं हुआ तब तक चुनाव जीतना, हालांकि कांग्रेस की जबरदस्त हवा थी, हवा में नहीं काम दिया। सब कोई, शैलजा कुछ कह रही थी, हुड्डा साहब कुछ कह रहे थे, ये सब लोगों को पता है, एक दूसरे को कह के हरवा रहे थे। जब ऐसे हो तो फिर कांग्रेस का, जब एक सेना आपस में अपनी सेना को काटने लग जाए तो फिर युद्ध कहाँ जीता जाता है? संगठन बना तो राहुल सोनिया खड़गे जी काम वही बना ही नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या? खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी कांग्रेस के हेड है, वही संगठन नहीं बनाना चाहते। आप ये देखो ना जी, जब भी कोई नेता चुना जाता है किसी भी पार्टी का, सरकार बने या नहीं बने, सरकार बनती है तब ये होता है कि नेता का जो फैसला होता है 2 दिन के अंदर हो जाता है, मतलब उसमें 5 दिन नहीं लगते कि ये नेता होगा, ये मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। आज तक हम देखते हैं कांग्रेस का 1 साल हो गया चुनाव हुए, अब तक नेता का फैसला नहीं हुआ। तो आप देखो ना जी, यहाँ नहीं ऊपर भी कांग्रेस की यही हालत है। सबको पता है हुड्डा साहब के MLA हैं, हुड्डा साहब के जीत के आए हैं,
उन्हीं के अगर आज भी देखें तो जो 31 है मेरे ख्याल में, उनमें पर्सनल अगर कमिटमेंट के देखें तो उनके 25 से ज़्यादा है। पर नेता उन्हें बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनाने, ये कांग्रेस का इसी बात से तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है।